How do we establish our plans? हम अपनी योजनाओं को कैसे स्थापित कर सकते हैं? The scripture says, many are the plans of a man, और वचन कहता है कि मनुष्य की योजनाएं तो बहुत सी होती हैं, but God's will alone shall prevail. लेकिन केवल परमेश्वर की कल्पनाएं सिद्ध होगी। What to do for this? और इसके लिए क्या करना चाहिए? Proverbs 16 and verse 3. नीति वचन 16:3 ये कहता है, Commit to the Lord whatever you do, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे and He will establish your plans. और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, यानी वो सिद्ध करेंगे। If you are cooking for your family, अगर आप अपने परिवार के लिए खाना पकाते हैं, commit that cooking, that food to the Lord. आप उस पकाने को, उस भोजन को प्रभु को समर्पित करें। If you are working for your family, अगर आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, every day, हर एक दिन commit that work that you do to the Lord. आप जो काम करते हैं उस काम को आप परमेश्वर को समर्पित कर दें। If you are studying, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, commit that studies to the Lord. आप उन पढ़ाई को परमेश्वर को समर्पित कर दें। If you are going out, अगर आप बाहर जा रहे हैं, even for a holiday, अगर छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, commit that to the Lord. आप उसे भी परमेश्वर को समर्पित कर दें। If you are going to pray for somebody, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, commit that prayer to the Lord. आप वो प्रार्थना परमेश्वर को समर्पित कर दें। Everything commit to the Lord, हर एक बात परमेश्वर को समर्पित करें, and He will establish everything that you do. और आप जो कुछ भी करते हैं उन सारी बातों को वो स्थापित करेंगे। Whatever you do will prosper. आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होता जाएगा। So never be anxious and worry about what you are going to do or what you are doing. और आप क्या करने वाले, आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कभी चिंतित ना हो, कभी आप परेशान ना हो। While cooking, don't say, will the salt be good? Will the oil be enough? आप खाना पकाते समय ये मत कहिए कि क्या इतना नमक काफ़ी होगा या फिर इतना तेल ठीक है। God will guide you. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन Even करेंगे that He will bless and make everybody in your family bless you. और उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे और ऐसा करेंगे कि आपके परिवार के सब लोग आपको धन्य कहेंगे। Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11 कहता है, God says, I know the plans I have for you. परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। You will do everything according to my plan, the Lord says. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी योजनाओं के अनुसार सारे काम करो, Not your plan. अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं। You have to do things, you are doing it. आपको जो करना चाहिए आप उसे करते जाएं। But everything will happen according to my plan in everything you do. लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम जो कुछ भी करते हो उसमें सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा। Just work with your hands. तो बस अपने हाथों से काम करते चले जाएं। According to 1 Thessalonians 4:11. पहला थिस्सलुनीकियों 4:11 के अनुसार, Because everything has already been planned in heaven. क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना करके स्वर्ग में रखा है। All the results और सारे परिणाम according to Hebrews 4:3. इब्रानियों 4:3 के अनुसार, And God will make everything beautiful in its time. और परमेश्वर सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाएंगे। Ecclesiastes 3:11. सबोपदेशक 3:11। Your exam results will be beautiful. आपका जो निश्चय जो एग्जाम के रिजल्ट है वो बहुत ही सुंदर होंगे। Your marriage life will be beautiful. आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। The target completion of your work will be beautiful. आपके काम का जो टारगेट पूरा करना है वो भी बहुत सुंदर होगा। Your children will be beautiful. आपके बच्चे बहुत सुंदर होंगे। Psalm 20 and verse 4. भजन संहिता अध्याय 20 वचन 4। The desires of your heart will become successful by the Lord. आपके जो मनोरथ है वो तो प्रभु में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। Proverbs 3, 4 and 5. नीति वचन 3, 4 और 5। God will give you favor and good repute in the sight of God and man. परमेश्वर आपको परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में कृपा देंगे। And the Lord himself will be glorified in everything you do. और आप जो कुछ भी करते हो उसमें स्वयं परमेश्वर महिमा पाएंगे। Whatever you do, you will do it for the glory of God. आप जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु की महिमा के लिए It will कीजिए, bring glory to him. उसे महिमा दीजिए। Colossians 3:23. कुलसियों 3:23। And the Lord will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Father, पिता, give thy children the grace to commit everything to you and not worry and
be anxious. प्रभु आप अपनी संतानों पर अनुग्रह कीजिए कि सब कुछ ये आपको समर्पित कर दें और ये किसी भी तरीके से चिंतित ना हो, परेशान ना हो। Make all that they do to prosper. और ये जो कुछ भी करते हैं उन सारी बातों को आप संपन्न कीजिए। Let thy name be glorified. ये आपके नाम को महिमा मिले, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।